अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खैर व आफियत से रखे, आमीन। तो आज का डिज़ाइन हम बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। इस तरह से मेरे पास ये थ्रेड है, कोई भी कलर ले सकते हैं आप अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड। हर तरह का कलर इस थ्रेड में अवेलेबल है, मिल जाता है। नहीं तो अगर आपके फैब्रिक पे अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा है तो आप इसके साथ एक लेयर सिल्की थ्रेड की मिक्स करके तो अपने थ्रेड को मैच भी कर सकते हैं और मिक्स करके आप मल्टी कलर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का डिज़ाइन है 1.25 mm की हुक के साथ मैं बनाऊंगी। बहुत ही इजी और सिंपल है। इस थ्रेड से आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और ये लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज यूजुअल आपने स्लिप नॉट ले लेना है अपने थ्रेड पे अपने हिसाब से, जैसे आपके हाथ पे सूट करता है। तो फ्रंट साइड से हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे स्लिप नॉट को। पहले से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है आपने, या फिर उसको तरपाई कर लीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये होता है कि एजेस नीट होने चाहिए ताकि आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी हो, फैब्रिक को आपको होल्ड करने में आसानी हो और डिज़ाइन बनने के बाद खूबसूरत नज़र आए। फ्रंट साइड से हम सिंगल क्रोशे करते हुए स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1 चेन का डिस्टेंस रखते हुए हम फिर से नेक्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 चेन, फिर से नेक्स्ट। अच्छा, एक फ्लावर बनाने के लिए हमें मैक्सिमम 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे का गैप चाहिए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपना पैटर्न बनाना है। तो इस सिंगल क्रोशे की एज पे हम बनाएंगे 3 चेन। 1 2 3 चेन बनाया आपने और फिर पलट के हम बैक साइड पे चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो इससे पीछे वाला 1 चेन होगा इसके क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमें 6 टाइम पफ स्टिच बनाना है। पफ के लिए हमें डबल बनाने हैं। यहाँ से डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स लेनी है 1, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 2 और इस वाले फिंगर से आपने उसको होल्ड करते जाना है। और ये 3, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, कभी कभी ये हमारे हाथ से छूट भी जाता है। 4 3 5, ये लास्ट हो गया हमारा 6। अच्छा, जैसे ही 6 फोल्डिंग कंप्लीट हो जाएंगी, हुक में हमारे पास लूप्स इंसर्ट रहेंगे। इसको फिनिश करेंगे हम कैसे, यहीं पे एक इसी चेन में हम एक बार फोल्डिंग लेते हुए इस तरह से आएंगे और यहाँ से हम इस फोल्डिंग को लेके सारी की सारी फोल्डिंग्स को कवर करेंगे। कुछ इस तरह से इसमें से हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे इसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ढीला लूप लेते हुए इसको लॉक करेंगे और सिंगल क्रोशे कर देंगे। साथ ही हम फिर से 3 चेन ले लेंगे 1 2 3। इस 3 चेन को हम यहाँ पे इसी गैप में फिर से अटैच कर देंगे, यानी कि हमने इसी 1 चेन के गैप में बैक साइड से सारी चीज़ें अटैच किए हैं और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे या स्लिप स्टिच करेंगे। अच्छा, ऐसे ही करते ही फ्रंट पे वापस आएंगे तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप इस तरह से कंप्लीट हो के आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, फ्रंट साइड पे आ गए हैं तो ये जो हमने 3 चेन बनाया था बैक साइड से यहाँ वाला, इसके क्रॉस में जाते हुए हम सिंगल क्रोशे करेंगे 5 टाइम। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे, क्योंकि हमने 3 चेन का बेस बनाया है तो इसमें 5 इनफ है। 6 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। इस तरह से ये 1 साइडेड हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे फ्रंट साइड से आते हुए। अच्छा, यहाँ से आपने इसके सेंटर में भी एक हमारे पास लूप है, उसमें हमने इसको 3 सिंगल क्रोशे करना है। 1 2
3। इस सारे को कवर करते हुए हमने दूसरी साइड पे जाना है, यहाँ से यहाँ तक। ये फ्रंट साइड है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आना है। तो ये जो 3 चेन था जो स्टार्टिंग पे बनाया था, उसके क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 चेन ले लेंगे, एक बार डबल क्रोशे करेंगे, इसी के क्रॉस में डबल क्रोशे किया। इसके एज पे हमने 1 2 3 चेन लिया इस डबल क्रोशे के एज में, और इसके क्रॉस में जाते हुए इसको सिंगल क्रोशे किया, पेकॉट बनाएंगे। अगेन डबल क्रोशे रिपीट करेंगे इसी 3 चेन के क्रॉस में, 1 डबल क्रोशे, 1 2 3, और इसको फिर से रिपीट करेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए और पिकॉट बना लेंगे। अगेन एक बार फिर से बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, इसके एज पे 3 चेन, इसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे। ये इस तरह से 3 हमारे पास बन जाएंगी पेटल्स। यहाँ पे मैक्सिमम 4 बनानी है हमें, और ये लास्ट हमारा 4th डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन लिया, यहाँ से क्रॉस किया और 4th में। इस तरह से हमने इसको पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम अटैच करेंगे, यहाँ पे हम खींच के नहीं लेके जाएंगे, मैं थोड़ा सा इसको गैप दे के अटैच करूँगी। इस तरह भी कर सकते हैं, बट आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा बेंड करते हुए हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। और फिर जब हमने फर्स्ट फ्लावर के लिए जो जो डिस्टेंस रखा है, हम नेक्स्ट उसी डिस्टेंस के साथ अपने पैटर्न को बनाएंगे और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो ये जो पीकॉट्स हम बना रहे हैं, इनके बजाय आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, आप क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप न्यू लुक भी दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके सेंटर में मैं मैक्सिमम 6 सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन बनाऊंगी, और फिर 6 में से 1 वाला हमारा गैप कवर हो जाएगा इस वाले पैटर्न के साथ, और बाकी के जो 5 रिमेनिंग हमारे पास पार्ट्स होंगे वो हमारा 2 फ्लावर के सेंटर का गैप रहेगा। इसको ऐसे अटैच करते ही 1 चेन का डिस्टेंस रखेंगे और इसको 6 टाइम रिपीट करेंगे। 1 गैप हो गया हमारे पास, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इस गैप को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। इसके एज पे हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन ले लेना है, बैक साइड से जाना है, सेम यही पैटर्न रिपीट करना है। डबल क्रोशे का पर लेते हुए इससे पीछे वाले गैप में, ये 1 चेन वाले गैप में डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ही इसके एज पे डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए 6 फोल्डिंग्स लेनी है, 1 2 3 4 5, ये लास्ट हो गया हमारा 6। जैसे ही हमारी 6 फोल्डिंग कंप्लीट होती हैं, एक बार हमने इसी गैप में इसको इसकी फोल्डिंग्स लेनी है इस तरह से, ऐसे। ये हमारे पास टोटल 7 फोल्डिंग्स हो जाती हैं। फिर हम यहाँ से ये वाला थ्रेड फोल्ड करते हुए इसके सारे गैप्स में से निकालेंगे और फिर इस तरह से इसको लॉक करेंगे, थोड़ा सा ढीला छोड़ के, ताकि ये अपनी डबल क्रोशे की लेंथ पे ही रहे। फिर साथ ही हम 3 चेन फिर से बना लेंगे, 1 2 एंड 3। इस 3 चेन को भी हम इसी गैप में अटैच करेंगे, सिंगल क्रोशे कर लें या फिर स्लिप स्टिच कर लें, और फिर वापस फ्रंट पे आएंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास गैप नज़र आता है, बिल्कुल आधा अधूरा सा। उसको हम कंप्लीट करेंगे अपने फ्लावर के साथ, और इसकी ये हमने डबल क्रोशे है, इसको डबल क्रोशे के बराबर में हम इसको बैलेंस करेंगे। अच्छा, फ्रंट पे आते ही हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 3 चेन है इसके क्रॉस में हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाने, 1 2 3
4, ये हो गया 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करते ही हमने इस तरफ आना है। तो यहाँ से हमने इसको क्रॉस करना है। ये सेंटर में हमारे पास कुछ इसका भी गैप है, तो वहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 के बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम इस 3 चेन में आ जाएंगे जो कि हमने स्टार्टिंग पे बनाया था। उसमें पहले हम सिंगल क्रोशे करेंगे प्लस 2 चेन बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशे का बल लेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी चेन के क्रॉस में इस डबल क्रोशे के एज पे हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको इसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 टाइम हो गया, हमें यहाँ पे 4 टाइम ये रिपीट करना है। 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। डबल क्रोशे हो गया, उसके एज पे 3 चेन हो गया। इसको इसके क्रॉस में जाते हुए हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे करना है। 3 वाला डबल क्रोशे हमारा 3rd डबल क्रोशे आ जाएगा। इसके एज पे 3 चेन बनाए हैं हमने। इसको हमने सिंगल क्रोशे करना है और अगेन ये हमारा लास्ट 4 बनेगा। मैं 4 बना रही हूँ, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे थ्रेड की मोटाई पे और बारीकी पे भी कि कितना आपका थ्रेड मोटा है। उस पर हम कम फ्लावर बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, और जो अगर बारीक है तो उस पर हम ये 5 भी रिपीट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रिपीट करते हुए हमने अटैच करना है सेम डिस्टेंस पे। इस तरह से दूर नहीं जाना है, बस थोड़ा सा हमने इसको बेंड करते हुए अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। साथ ही 1 चेन का डिस्टेंस रखते हुए नेक्स्ट गैप पे चले जाना है और फिर हमने अपनी पैटर्न को दोबारा से रिपीट करना है। और हम इसको अब इसकी लुक देखेंगे। इस तरह से हमारे ये फ्लावर्स बनते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, एलिगेंट लुक देता है। अगर आप इनको सिल्की थ्रेड से बनाएंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट लुक आएगी, और अगर आप इसको पैराशूट के थ्रेड से बनाएंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट लुक आएगी। इस तरह से हम हर डिज़ाइन को वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। सो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट 5 फ्लावर्स ही बनाए हैं। सेंटर का डिस्टेंस रखा है, आप इस डिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फ्लावर्स दूर दूर चले जाएंगे, और इस तरह से आप इसको कम फ्लावर्स में अपनी लेंथ पूरी कर सकते हैं, और इसको आप पास पास भी बना सकते हैं। आप इनके पीकॉक्स की जगह पे पर्ल्स या फिर क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने हर डिज़ाइन को न्यू लुक दे सकते हैं। ट्राई ज़रूर किया कीजिए सीखते सीखते, या फिर हम कोई भी डिज़ाइन बनाते बनाते कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं, तो ट्राई करना मस्ट है। ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, आप कुछ भी सीखे हुए डिज़ाइंस को भी अगर आप दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे हम कुछ नई चीज़ भी सीखेंगे। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।